नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट वैल्यू तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट वैल्यू मिले। यहां यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट वैल्यू ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा, लोकसभा के सांसद समेत 20 राज्यों के विधायकों के वोट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। देश के संवैधानिक इतिहास में 21 जुलाई का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनने वाली देश की पहली नागरिक बन चुकी हैं। बेहद सौम्य स्वभाव और सरल जीवन जीने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए आज देश के प्रथम नागरिक तक का सफर तय किया है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू का नाम देश के संवैधानिक इतिहास में भी दर्ज हो गया, क्योंकि पहली बार कोई आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक बना है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विरंची नारायण टुडू था। दादा और पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे। श्यामचरण मुर्मू से द्रौपदी मुर्मू का विवाह हुआ। इनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और पति तीनों की अलग अलग समय में अकाल मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित पुत्री विवाहित हैं और भुवनेश्वर में रहती है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वो सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उन्होंने बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही बीजेपी की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वे सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से साल 2000 और 2009 में बीजेपी की टिकट पर 2 बार चुनाव जीती और विधायक बनी। उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल पद पर रहीं। 21 जून 2022 की देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, तब वो नई दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर ओडिशा के रायरंगपुर स्थित अपने घर पर थीं। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। देश की प्रथम नागरिक
तभी ओडिशा के उनके गांव में उत्साह का माहौल है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि गांव की बेटी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन जो होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने यशवंत सिन्हा को मात दी और उसके बाद देखिए बधाइयों का तांता लग गया। लगातार लोग बधाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं, बधाइयां उन्हें मिल रही हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब द्रौपदी मुर्मू के जीत की घोषणा हुई। हालांकि उससे पहले ही जश्न शुरू हो गया था। सिर्फ उनके गृह जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला जब द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को मात दी। हालांकि तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही वो जो जरूरी वोट वैल्यू है उसको काफी पीछे छोड़ चुकी थी। उसके बाद से ही जो उनका जिला है मयूरभंज, जहां से वो आती हैं, ओडिशा के मयूरभंज जिले से वो आती हैं, वहां जश्न का माहौल शुरू हो गया। उसके अलावा दिल्ली में जो उनका आवास है उसके बाहर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ये तस्वीरें देखिए लगातार उन्हें बधाई मिल रही है। अब वोट किस तरीके से मिले हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को जो विधायकों की संख्या रही है 2161 और अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए यशवंत सिन्हा को तो उनसे आधे से भी कम यानी 1058। तो ये विधायकों की संख्या रही। और आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो कि पहली आदिवासी महिला हैं जो इस पद पर पहुंची हैं, देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू, संघर्ष से भरा उनका जीवन, एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी उनके पास है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया है। अब देखिए तस्वीरें हम आपको जो इस वक्त दिखा रहे हैं, जीत की घोषणा नहीं हुई थी। जब उन्होंने जो जरूरी वोट वैल्यू है उसे क्रॉस कर लिया था यानी तीसरे राउंड की काउंटिंग, उसके बाद मुर्मू के आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका वेलकम किया वहां पहले से मौजूद जेपी नड्डा ने। ये तस्वीरें आप देखें, द्रौपदी मुर्मू का दिल्ली स्थित आवास जहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी अगवानी की जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। उसके बाद बुके देकर बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनने की बधाई और उसके बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जब प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू और जेपी नड्डा उनके आवास के बाहर आए, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, वहां पे भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आदिवासी समाज के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे। और उससे पहले अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे उनके घर और उन्हें शुभकामनाएं दी। अब जेपी नड्डा के साथ देखिए धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि धर्मेंद्र प्रधान भी ओडिशा से ही आते हैं और उनके आवास पर भी पहले भारी संख्या में कल जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो पहुंचे थे। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देखें तो जीत की शुभकामनाएं देते हुए जेपी नड्डा मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाते जेपी नड्डा उन्हें बुके देकर उनको शुभकामनाएं देते हुए। तो ये तस्वीरें इतिहास में एक तरीके से कहें तो दर्ज हो गई हैं। 21 तारीख का दिन जो था यानी कल का जो दिन था
वो इतिहास में दर्ज हो गया है। अब ये देखिए तस्वीरें हम आपको 3 दिखा रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह द्रौपदी मुर्मू के आवास पहुंचे, बुके देकर उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी पहुंचे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर, उन्हें शुभकामनाएं दी। और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तीसरी तस्वीर जो है, जब गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू के आवास पर। निश्चित रूप से आज देश के लिए भी अत्यंत प्रसन्नता और विशेष रूप से आज देश के आदिवासी समाज के लिए, देश की दलित समाज के लिए, देश के पिछड़े हुए समाज के लिए, देश की महिलाओं के लिए आज एक आशा की किरण का उदय हुआ है और एक नया सूर्योदय उनके जीवन में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन इस देश में आया है जब देश का पिछड़ा वर्ग भी जो है वो एस्पायर कर सकता है। और उसकी खुशी जो यहाँ हम सबको दिखाई दे रही है, वैसी ही खुशी देश भर में जो है आज लोगों के मन में, लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। लोग इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, पारंपरिक वाद्य के साथ में, पारंपरिक नृत्य के साथ में देश के हजारों स्थानों पर इसी तरह का उत्सव आज आयोजित किया जा रहा है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी भाई बहनों को और पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है, एक समाज को जो उच्च स्थान दिया, एक पूरे देश के हर वर्ग को आज ये महसूस होता है कि इस देश में सबके लिए स्थान है, सबके लिए मौका है। बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक दिन देश ने आज देखा है। बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च पद को आसीन करने जा रही है, राष्ट्रपति बनने जा रही है आजादी के अमृत कालखंड में। ये बहुत ही अच्छा अवसर देश के लिए आया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश की अति सरल, सकारात्मक, कर्मठ और काबिल महिला नेत्री देश की सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित हुई है। मुझे लगता है कि हमारी भारत का ये लोकतंत्र की शक्ति का नमूना है। आदिवासी महिला का इस देश का राष्ट्रपति पद पर चुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आज एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति के पद पर चुन ली गई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि एक आम महिला इस देश का राष्ट्रपति बन सकती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो कमिटमेंट है, इसका एक नतीजा है। ये बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश पधारी थी, तब भी मध्य प्रदेश में उनका ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को, जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना। तो देखिए, लगातार बधाइयां दी जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू को। और अब इसमें अगला नाम जो है वो आप देखिए तस्वीरों के जरिए, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला वो भी पहुंचे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर और उन्हें इस जीत के लिए
और देश की प्रथम नागरिक चुने जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीरें कल देर शाम की हैं, जब लगातार जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो द्रौपदी मुर्मू के आवास पर कल पहुंच रहे थे एक एक करके, और उन सभी ने द्रौपदी मुर्मू को इस जीत के लिए शुभकामनाएं दी। वो शीर्ष तक पहुंचता है, ये भी इस बात को तायद करता है। तो इस फैसले के उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन और उनके आसीन होने के बाद ये संकेत और संदेश साफ है कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ सबके लिए अवसर है। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जाति पाति, इससे ऊपर उठकर मुझे लगता है कि भारत की समग्रता, समरसता और भारत का सद्भाव ये लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत है। ये निश्चित रूप से एक चमत्कार हुआ इस देश का, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रभु ने पता नहीं इस देश को एक ऐसी गिफ्ट दी है जिस गिफ्ट ने लोकतंत्र को बहुत मजबूत किया है, लोगों का सोच को मजबूत किया है कि कोई भी किसी भी परिवार में पैदा होकर गरीब हो सकता है, बाकी कुछ हो सकता है, पर अपनी योग्यता और काबिलियत के आधार पर अगर सेवा का संकल्प लेकर राष्ट्र के हित में काम करने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई एक अदृश्य शक्ति उसको मदद करती है। मैं सोचता हूँ ये भी वैसे ही चमत्कार है। देखिए राजेश, फायदे की बात नहीं है। देखिए, जब गरीब की मिट्टी माथे का चंदन बनती है तो निश्चित तौर पर गरीब को गर्व होता है, और ये गर्व आज महसूस करता है हर आदिवासी, हर गरीब व्यक्ति। वो भी उसके मन में भी ये मन आ सकता है कि वो भी किसी छोटे से पद पर पहुंचकर अपनी काबिलियत से ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। तो अब देखिए प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं और एक तपस्वी का जीवन जीती हैं। द्रौपदी मुर्मू कुछ वर्ष पहले झारखंड की राज्यपाल रहते हुए ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी और संस्था के निराकार शिव बाबा को अपनी तमाम उपलब्धियों का श्रेय दिया था। उन्होंने उस दौरान कहा था कि वे खुद को गौरवशाली समझती हैं जो उन्हें बार बार यहां आना पड़ा। वे जो भी हैं निराकार शिव बाबा की वजह से हैं। थोड़ा अलग सा था। जाने से पहले मैंने बोली कि नहीं, मेरा खान पान ऐसे होना चाहिए और ये सब चीजें थोड़ा ये सब करना चाहिए। तो उससे पहले ही सब ठीक ठाक हो गया। आज मुझे बाबा ने केवल मैं अपने सेंटर में सुबह शाम नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे पूरा इंडिया के सेंटर, बहुत सारा सेंटर में जाने का मौका मुझे दिए। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मुर्मू के समर्थन में नारे लगाए। वहां मौजूद हर आम और खास की जुबान पर मुर्मू के संघर्ष भरी जीवन की कहानी थी और सबको उम्मीद थी कि वो देश की सफल राष्ट्रपति साबित होंगी। जश्न में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया भी शामिल हुए। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं और बीजेपी कार्यालय में जश्न मन रहा है। ढोल गाजे बाजे के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया। कटारिया साहब, कितनी खुशी हो रही है आज आपको? देखो, क्या मैंने जब से राजनीति में प्रवेश किया, अधिकांश समय मेरा आदिवासी क्षेत्र में काम को बढ़ाने की दृष्टि से हुआ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अमृत महोत्सव की इतनी बड़ी गिफ्ट भगवान देगा, लेकिन जब किसी अच्छे सोच के आधार पर देश के लिए जब चलते हैं तो प्रभु भी ध्यान रखता है। अमृत महोत्सव का ये सबसे बड़ा गिफ्ट मानता हूँ मैं देश के लोकतंत्र को, और इसकी खुशी केवल भारत के लोगों को ही नहीं है, दुनिया को लोगों को भी समझ में आता है कि भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश एक लोकतंत्र के आधार पर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। एक साधारण घर में पैदा होने वाली आदिवासी बच्ची हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकती है। ये भारत के और इस लोकतंत्र की महानता है और देश के प्रधानमंत्री की महानता है कि उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट चुना। कटारिया साहब, इसके दूरगामी नतीजे क्या देखते हैं आप? देखो, नतीजे तो निश्चित लोगों को समझ में आएगा
कि अगर समर्पित भाव से सेवा का काम करोगे तो छोटे परिवार में पैदा हुए या गरीब में हुए, ये आपके बीच में कहीं आड़ा नहीं आएगा। आपका काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। और ये लगेगा कि लोकतंत्र में केवल और केवल पैसा ही सब कुछ नहीं बढ़ाता है, तो उसकी योग्यता और उसके काम का समर्पण उसको आगे बढ़ाता है। निश्चित तौर पर बड़ी खुशी का माहौल है। इस हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला, जिन्होंने गरीब के झोंपड़े में अपने आंखें खोली, गरीबी को बड़ी नजदीक से देखा। एक इस प्रकार की महिला को ऊंचे पद पर पहुंचना, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना हमारे सबके लिए गर्व की बात है। राजस्थान में इसके क्या फायदे मिलते दिखेंगे पार्टी को? देखिए, राजस्थान फायदे की बात नहीं है। देखिए, जब गरीब की मिट्टी माथे का चंदन बनती है तो निश्चित तौर पर गरीब को गर्व होता है। और ये गर्व आज महसूस करता है हर आदिवासी, हर गरीब व्यक्ति। वो भी, उसके मन में भी ये मन आ सकता है कि वो भी किसी छोटे से पद पर पहुंचकर अपनी काबिलियत से ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। जी हाँ, बहुत खुश हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो एक प्रथम नागरिक एक महिला को बनाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भाजपा कार्यालय में नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सतीश पूनिया ने कहा कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से करोड़ों आदिवासी बेटियों को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। कटारिया बोले, जो सोचा भी नहीं था वो आखिर साकार हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।